नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चौधरी एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। हमेशा की तरह ज़्यादा ख़बरें हैं, वक्त कम है, तो जल्दी जल्दी हम डिस्कस करते हैं। मैं तो पहले आपको पिछले व्लॉग में कहा था कि ये जो जलसा वगैरह है इस पे तो डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बेकार, ये सब जो नाकाम और मायूस सियासतदान हैं उनका ये इकट्ठ होगा और इसमें कुछ हासिल नहीं है सिवाय इसके कि कुछ तकरीरी मुकाबला होगा। लेकिन नाजरीन यहाँ तो कुछ और ही हो गया, तमाम हदें पार कर दी गई। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि क्या किया। एक हैं अवैस नूरानी, उसका बाप शाह अहमद नूरानी एक बड़ा आदमी था और पूरे पाकिस्तान में उसकी इज़्ज़त थी। लेकिन पता नहीं, जब कुछ इस तरह की औलादें होती हैं जिनके अंदर खुद कुछ अहलियत नहीं होती या वो कुछ करने के काबिल नहीं होते, तो वो मशहूरी के लिए या किसी का आलाकार बन के ऐसी बात कर देते हैं कि जिससे आप समझते हैं कि मुल्क को ऐसा नुकसान हो सकता है, ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि जो बहुत ही ख़तरनाक हो और जिससे दुश्मन मुल्क का बयानिया दुश्मन मुल्क को खुशी हो। लेकिन बज़ाहिर तो ये एक उसकी बाद में तावीलें भी की गई, लेकिन ये नाजरीन क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि चेक करने के लिए। आज फजल रहमान ने और मरियम ने या इनके जो गॉडफादर हैं लंदन में, उन्होंने चेक करने के लिए ये शतरंज की चाल चली कि रिएक्शन क्या आता है। तो उन्होंने आज़ाद बलूचिस्तान का जो बिल्कुल मोदी का बयानिया है, जो मोदी कह रहा है, जो मोदी ओपनली जो उसकी फ़ौज कह रही है कि हम बलूच, और आपने देखा कि फिर दूसरी बात आज ही के दिन देखें कि बहुत बड़ा एक और सानिया हुआ कि बम धमाका हुआ जिसमें 2 पाकिस्तान के बेटों ने शहादत नसीब की और फिर भी इनको शर्म नहीं आया कि ये उनको खराज तहसीन पेश करें। इन्होंने ज़हर उगला और किसके ख़िलाफ़? उन्हीं सिक्योरिटी एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ जो इनको प्रोटेक्शन दे रही थी। नाज़रीन कितनी ही आप देखें उन बेटों के लिए, उन जवानों के लिए कितने सब्र का इम्तहान है कि, और फिर कुछ जो है ना ये फैशन ज़दा साफ़ी और जो जिसमें बहुत सारी अक्सरियत ने ये कहना शुरू कर दिया जी गद्दार जो है ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है, इनको गद्दार ना कहें। तो नाज़रीन आप सोचें कि इससे कम तर लफ्ज़ क्या हो सकता है कि जो अपने बेटों को शहीद करवा रहे हैं और दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं, बल्कि दुश्मन के साथ मिल के खेल रहे हैं। तो नाजरीन इस जलसा ने तो तमाम हदें पार कर दी हैं। और आप देखें कि नवाज़ शरीफ ने जो रही सही कसर थी, इससे पहले अब्दुल मालिक ने, जो वो भी नवाज़ शरीफ का एक मोहरा है, नवाज़ शरीफ ने उसको बलूचिस्तान का वज़ीर आला बनाया। हालांकि उसकी पार्टी के पास 2-3 या गालबन शायद मैं गलती न कर बैठूं, बहुत ही कम MPA थे, तो इसके बावजूद उसको वज़ीर आला बनाया और उसने आज हद ही पार कर दी। और फिर रही सही कसर खुद जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गॉडफादर कहा उसने पूरी कर दी। और नाजरीन ये अजीबो गरीब तमाशा है। आप देखें, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अजीबो गरीब तमाशा देखें कि वो उन जजों को जो इनके मतलब का फ़ैसला दें ये कहते हैं कि ये इनको सलाम है, और वही सुप्रीम कोर्ट जो इनके काले करतूत, इनके गुनाहों की सज़ा दें या इनकी मनी लॉन्ड्रिंग, मुल्क दुश्मन सरगर्मियों पे इनको सज़ा दें, तो उनको ये मुल्क दुश्मन कहते हैं। और फिर उनके ख़िलाफ़ एक बाकायदा मिल के एक ऐसा बयानिया कायम किया जा रहा है
जो हर पाकिस्तानी के लिए मैं समझता हूँ कि लम्हा फ़िक्रिया है। अब वो कहते हैं ना कि तमाम लाइन क्रॉस कर दी गई है। मैं समझता हूँ कि होना क्या चाहिए, अब इसके बाद फ़ौज को भी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी दोबारा रिव्यू सोचना होगा, दोबारा रिव्यू करना पड़ेगा। जो कहते हैं ना कि ये गद्दारी नहीं है तो और क्या है। नाज़रीन, मैं यकीन करें, आपको पता है कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा, नवाज़ शरीफ ने आज उन सिपाहियों, उन शहदा को कारगिल के लिए क्या क्या उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, आप सुने तो इंसान का जो है ना सही मानों में खून खोल उठता है कि ये किस तरह की कौम है, कि किस तरह के हम पाकिस्तानी हैं कि ऐसे शख्स को 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनाया। और वाकई ये इस कौम को देखें कि हमने कितनी नादानी में कि ऐसा आदमी जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की, हर सारी उसके बेटे देखे भागे हुए हैं और वो आलीशान महल्लात में रह रहे हैं, सारी ज़िंदगी टैक्स नहीं दिया तो भाई पैसा कहाँ से आ गया, सारी ज़िंदगी मुल्क के ख़िलाफ़ काम किया और ऐसी ऐसी कबाहतें, ऐसी ऐसी बुराइयाँ सियासत में दाखिल की कि अभी तक पूरी कौम भुगत रही है। और कौम के वो अजीम शान बेटे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, उनके ख़िलाफ़ जहर उगल के और दुश्मन को, अब नाज़रीन कौन खुश होगा। आप देखें इंडिया में, इंडिया का मीडिया सही मायने में खुशियाँ मना रहा है, शादियाने बजा रहा है। और नाज़रीन और ख़बर, ऑरेंज ट्रेन का इफ्तिताह आज किया। ये ऐसा मंसूबा था जिसको ज़ाहिर है अब पीटीआई को कंप्लीट करना मजबूरी थी, क्योंकि चाइना की हुकूमत इसमें, चाइना की कंपनीज इसमें इन्वॉल्व थी और बहुत ज़्यादा इस पर सरमाया लग चुका था। 300 अरब से ज़्यादा इस पर पैसा इन्वेस्ट हो चुका था। इन्वेस्ट बल्कि इनकी अय्याशियों की, मैं तो इतना क्लियर हूँ कि ये जो छोटे अजला है ना, ये पंजाब के गरीब किसानों का पैसा था जो छोटे अजला का हक मार के इन्होंने, और जिसको देखें इस पे एक जो पैसेंजर सफ़र करेगा तो एक टिकट पे खर्च आएगा तकरीबन 300 रुपया, और चार्ज क्या करेगा पैसेंजर, देगा क्या 40 रुपये और इससे भी शायद कम। और आप देखें कि कितना बड़ा हर पैसेंजर के ऊपर हुकूमत को कितना इसको ऊपर नुकसान उठाना पड़ेगा, सिर्फ किस लिए कि इनकी अय्याशी सी, इनकी ज़हनी अय्याशी कि हम ट्रेन को, और आप ट्रेन भी देखें आप तो इंतहाई 3rd क्लास, आप यकीन करें अगर आप देखें, आपने देखा हो तो आप जब देखेंगे तो आपको मायूसी होगी कि ये किस तरह की ये ट्रेन है। तो नाज़रीन, आज का दिन यकीन करें किसी भी दर्द दिल रखने वाले पाकिस्तानी के लिए हर लिहाज से दुखी दिन है कि मुल्क दुश्मन एजेंडे को आगे बढ़ाया गया और ऑरेंज लाइन का, ऑरेंज ट्रेन का मंसूबा जो वाकई पंजाब के लिए सबसे बड़ा इनकी अय्याशी थी, उसका इफ्तिताह हुआ। चले कुछ तो हुआ, फिर भी नाज़रीन अगले व्लॉग में हम इसके बात करेंगे कि जो नापाक जसारत की है फ्रांस ने और मुसलमानों का रद्द अमल।